बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो। हेलो जी मौलाना नूरुद्दीन साहब खैरियत हैं? जी कौन? मैं मोहम्मद रिफायत बात कर रहा हूँ। आपने व्हाट्सएप पर मुझे एक नंबर सेंड किया, मैंने मैसेज करके पूछा भी ये नंबर किसका आपने सेंड किया है। जी जी, तो फरमाएं क्या हुक्म है इस नंबर के हवाला से। नंबर पर कॉल आ रही थी, पता नहीं कौन। मैंने आपको वही मालूम हो। नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है इन साहब का कौन है। चलो ठीक है, नहीं और मालूम बताएं करने के तबीयत लिए वगैरह कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हैं अभी? अभी हम देवबंद में ही हैं। देवबंद की छुट्टी नहीं रहती माह रमजान में? नहीं रहती है। रहती है। तो अभी जी। क्या क्या तालीम हासिल कर रहे हैं? अभी कौन सा दर्स ले रहे हैं अभी? अभी बस कुरान करीम पढ़ना, बस ऐसे ही दौर और कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कितने साल हुए आपको दारुल उलूम में? मेरे को कितने साल हो गए? जी जी, मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल से आप दारुल उलूम के अंदर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कितना कुछ सीखे आप दारुल उलूम देवबंद में? बहुत कुछ सीख है। कितना कुछ क्या? मसलन आप क्या पूछना चाह रहे हो? आप साफ साफ बताओ। अच्छा, ये जो एक अकायद की किताब है ना, अल मुहन्नद अल मुफन्नद। किताब की बात मत करो। आपसे मैंने उस दिन भी बात की थी, जब आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप बात करो ही मत ना किताब की। आपने पढ़े फोन लिखे क्यों किया है? उस बात का सवाल का जवाब दो, तो बताओ। मैंने वो फोन इसलिए किया था, आपने नंबर भेजा था मुझे, इसलिए अब बात मैंने हो आपको रही है जवाब तो दे दिया चले। कि नंबर आपको मालूम नहीं है, तो बात खत्म हो गई ना। क्यों आगे बहस कर रहे हो? बहस नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी इसमें आप मालूमात मेरी जो है ना इजाफा कर दें आप थोड़ी आपके मेरी। दिमाग में हम जो जी, बोलेंगे वो आएगी नहीं, तो समझाने का कोई फायदा नहीं है ना। बिल्कुल आएगी, हकीकत में क्यों नहीं आएगी, आप समझाएंगे तो। नूरुद्दीन साहब कैसी बात करते हैं आप? दारुल उलूम के आप तलबा हैं, तो आप लोग अगर नहीं समझाएंगे तो बताएं क्या, अब क्या समझ आएगा लोगों को? लोग बज्जर नहीं होंगे? तो ये नूरुद्दीन बात साहब, आपको अब समझ में आ रही है, काश पहले आ जाती है बात समझ में। तो बिल्कुल हमारी तो समझ में आती है। अब आप कहते हैं कि आपको समझ नहीं आएगी, पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको कुछ समझाया ही नहीं जाए बेचारे को। बात ऐसे करता हूँ ना, तो इंसान ये समझता है कि किसी काम का नहीं था। नहीं नहीं, काम से हर बंदा काम अगर से लगा बात हुआ है। बात बात के तरीके से की जाए तो तो मैं तो आपके फायदा हमारे फायदा, कुछ आप कहोगे कुछ हम कहेंगे। जी जी जी, नूरुद्दीन साहब देखें, हम बात, मैं तो इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ ताकि मेरे इल्म में मैं गलत हूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ठीक कर लूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मेरी, मैं अपनी समझ से, मैं जिस चीज को जो समझ रहा हूँ, अगर वो मेरी समझ से गलत हो रही है तो हो सकता है मेरे समझने में गलती हो, आप समझाते हैं या कोई और समझाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नूरुद्दीन बिल्कुल, चलो चलिए ठीक है, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरी तो काम नूरुद्दीन है साहब, कुछ करूँ। ये जो इलियास गुम्मन साहब हैं, आप इनको जानते हैं? भाई पाकिस्तान कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? यार फिर वही बात कैसे है, वो बात कर आप, रहे हो यार आप? नहीं आपकी बात ठीक है, हम हिंदुस्तान में हैं और ये बंदा अच्छा पाकिस्तान का है, लेकिन जी अभी जी। तो ये कहते हैं ये बंदा, अब फिर आप वही बदतमीजी वाली बात कर रहे हो। नहीं नहीं, जब हम मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं इनको नहीं जानते, आप ये कहना चाह रहे थे आप? मेरा कहने का मतलब ये, वो पाकिस्तान में हिंदुस्तान में हूँ। हमने मोबाइल में तो इनके बयान सुन रखे हैं, ऑडियो में देख रखा है। जी, इनके घर जाके थोड़ी पता कर रखा है कैसे है क्या है इनका। वैसे हाँ, शेखुल इस्लाम एक किताब जो है मौलाना इलियास गुम्मन साहब के हवाले से, उसमें भी कुछ बातें ऐसी हैं जो काबिल गौर हैं। ये मतलब आपको क्या दिक्कत है इनसे? मुझे इनसे दिक्कत नहीं है, मुझे तो दिक्कत किसी से भी नहीं है यार। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों इतने हाइपर हो रहे फिर हैं? मुझे तो आपने दिक्कत फिर किसी से भी आपने नहीं है। फिर आपने पूछा क्यों मौलाना इलियास गुम्मन साहब के बारे में, जब आपको दिक्कत नहीं है? मैं इसलिए पूछ रहा था कि आप जानते ही होंगे, क्योंकि बड़े मशहूर और मारूफ शख्सियत है उलमाए देवबंद की इस हाँ वक्त बिल्कुल। मौजूदा दौर में, मुतकल्लिम इस्लाम जिनको कहा जाता है आपके यहाँ। जी 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 जी। तो ये मेरे पास शेखुल कुल मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, तज़किरा तज़किरा है शेखुल कुल मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, हजरत अच्छा, मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, मुफ्ती आरिफ महमूद साहब, मुफ्ती साबिर महमूद साहब, ये इनका इसमें क्या करोगे आप? तासुरात मुतरजिम पसंद फरमूद, ये इनमें 3-4 नाम है। सफ़ा नंबर तो इनका 301 पर फरमाते हैं, आप एक शख्स की, दारुल उलूम देवबंद से फरमा रहे हैं ये, कि आप एक शख्स की तारीफ कैसे कर सकते हैं जिस पर बदअवियों के इल्जामात हैं, जिसने साबका अहलिया सुमैया बिनते मुफ्ती ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी अखलाकी कमजोरियों का राज फाश कर दिया, जो अपनी बेगम की बच्चों से खराब रिश्ते में पकड़ा गया। ये इलियास गुम्मन के हवाले से कह रहे हैं कि वो अपनी, जो उसकी दूसरी कौन बीवी, कह रहे हैं, किन की, कौन कह रहे हैं बात?
ये कह रहे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती आरिफ महमूद साहब कहाँ गए हैं? मदरसा वाली, और ये दूसरे हैं हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज्जाक। आपको ही नहीं समझ में आ रही बात यार, आप मुझसे मालूम कर रहे हो मेरे भाई। यानी आप मैं- जो बात तो बात क्या है? ये बात ये को छोड़ो। ये कराची के हैं। ये मौलाना अब्दुल रज्जाक साहब ये दारुल उलूम कराची के मोहतमी में हैं, और ये भी कराची के ही हैं मुफ्ती आरिफ महमूद तो साहब। मेरे भाई वही और ये भी पाकिस्तानी जाओ उनसे मालूम करना जाके, ये बात मुझसे मत करो आप। मुझे तो समझ आ गई है, आपको समझ नहीं आई। ये कह रहे हैं दारुल उलूम देवबंद को मुखातब करके कि आप उस शख्स की तारीफ कैसे कर सकते हैं जिस आप पर एक मिनट बदअहमियां के मेरी बात इल्जामात सुनो, हैं। आप एक मिनट। जी। आपने फोन किया था नंबर के लिए और आप जा रहे हो देवबंदी बरेली पे, इस पे बात करनी है मुझसे? नहीं, मैं बरेलवियों का जिक्र नहीं नहीं नहीं, किया। आप बताओ, आपको इस पर मुझसे बात करनी है देवबंदी बरेली पे? मैंने बरेलवियों का जिक्र किया है मोहतरम, ये इल्जाम तो ना लगाए मुझ पर। आप बात करोगे मुझसे देवबंदी बरेली पे? मैंने बरेलवी का जिक्र किया यहाँ पर। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, आपने फोन के नंबर के लिए फोन किया था ना, मैंने ठीक आपको है, बता दिया। अब आप ठीक है। दारुल की बात, कभी मौलवी गुम्बद की बात, मैं आपसे देवबंदी बरेली की बात करूँ? आप कर लें, चलें, करना है तो। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, ये इलियास गुम्मन के हवाले से ये बात जो फरमाई है इन्होंने कि ये अपने साबका अहलिया के बच्चों से खराब जो रिश्ते रखता उन्होंने था। फरमाई है उनको रहने दो ना, आप क्यों की बात मान रहे हो? आप अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी की बात मानो ना। जी फरमाएं, आप फरमा दें। अब फरमा दे क्या? आप फरमा दे। जब आपको जी एक आप बात फरमाएं। अदा अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाह के नबी की मानो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, आप बताएं। ये कहा कि हम दूसरों की बातों को कुरेले, नहीं, उनका दूसरे की मसला है, बात खुद निपटेंगे वो। तो ये आप तो क्यों बीच यार, में बढ़ रहे हो उनकी बात के? ये उस रिश्ते में बेटी लगती है उसके साथ में बदकारियां करना, ये तो अखलाक के तौर पर देखा जाए तो बड़े गंदे तो किस्म का इसका नफ्स होगा उस बंदे एक का। मिनट, तो इसका फैसला आप करोगे कि बेटी के साथ क्या करना नहीं करना? तो उसने तो ये बात आपकी ये आपके लिखते हैं ना आपके आपके बड़े उलेमा नहीं है अब्दुल क्या? रज़ाक साहब। हाँ जी, आपके उलेमा ने क्या कहा इस पर? हमारे उलमा ने तो इस पर इजहार गम किया है, गम का इजहार किया कि अच्छा, ये नहीं करना चाहिए था इलियास गुम्मन को, जो इसने ये हरकत की है और वगैरह। ये अफसोस भी किया। कहा है कि किसी की छुपी हुई बात को आया करना चाहिए, ये भी कहा है ना? तो छुपी हुई नहीं है, छपी हुई है यार। नूरुद्दीन साहब हाँ, कैसी तो बात आप करें, छपी हुई है किताब में, अगर छुपी हुई कहाँ है छपी ये? हुई भी है तो आप क्यों कर रहे हो? आपका क्या लेना देना? आपकी बेटी थी, आपके घर से थी। भाई हमारी बेटी घर से नहीं थी वो, लेकिन हमें तो अफसोस फिर तो है। आपको क्या हो रहा है? अफसोस हो रहा है तो वो इन्ना लिल्लाही पढ़ लो, अफसोस कर लो। तो हमने तो अफसोस, आप अफसोस इन्ना लिल्लाही कब पढ़ेंगे इलियास गुम्मन साहब पर? इलियास गुम्मन की बात तो चली नहीं रही, आप तो बेटी की बात कर रहे हो। तो इलियास गुम्मन ही ने तो बेटी के साथ बदकारी की थी, किसी और ने थोड़ी की है। अच्छा, मौलाना इलियास गुम्मन ने बेटी के साथ की थी है? हाँ जी, आपकी अपनी साहब का बेटी, मैंने पढ़ के नहीं सुनाया? सुमैया बिनते मुफ्ती जैनुल आबदीन की बेटी, जो इनकी साहब का एहलिया थी, नाम भी लिखा हुआ है ये। जी, अजान जो हो रही है, अपनी लेकिन मैं आपको बेगम एक के बात कह बच्चों देता। से खराब रिश्तों में पकड़ा गया। बीबी के मैं एक बात जो कह रहा हूँ, सौतेली बेटियां थी। जी जी अभी फरमाइए। अजान हो रही है, मैं आपको एक बात कह देता। अजान हो रही है, रुक जाओ, अजान होने दो, फिर ठीक है, कहूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप कह दें, आपको पूरा हक है कहने का। ऐसा नहीं है कि मुझे ही बोलने का हक है। लेकिन आप सुनते नहीं हो ना, मसला क्या है भाई? मैं सुन नहीं रहा, और कैसे सुना जाए मुझे बताएं, आप इस तरह सुने, कैसे सुने हम, आप आप बताएं। आप बात कर रहे हो, मजहब पे जा रहे हो, देवबंदी बरेली पे नहीं जा नहीं रहे हो, नहीं, अकीदे पे जा रहे हो मजहब आप। की देखिए, अभी मैंने मजहब की कोई बात की है? इतनी देर हो गई आपकी मेरी बात को नूरुद्दीन साहब, मैं कितने अच्छे अंदाज में आपसे बात करता हूँ, या आप हाइपर फिर आप होते हैं। मौलाना इलियास गुम्मद को कैसे कह रहे हो? अब ये मेरा एग्जाम में, मेरे सुन लो, अगर आप पकड़े गए किसी गलत काम में, चोरी करते हो, तो चोरी का काम इल्जाम आप ही दोगे ना, कि मैं दूंगा? बिल्कुल, तो इलियास गुम्मन साहब ने जवाब क्या दिया इसका, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, फिर आप ये बताएं। आपने सुन लिया उनका जवाब क्या था? कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, तो इसका आज तक तो मैंने नहीं सुना। फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने मुझे बताया था फोन करके। नहीं, आपको नहीं बताया है, आप नाराज ना फिर हो कहने। आप चूती वाली बात कर क्यों रहे हो जब आपको नहीं बताया? नहीं, कहने का मकसद ये है, तो ऐसे जब बंदे को आपको पता मुतकल्लिम ही नहीं इस्लाम मानना। मकसद क्या है। नहीं, मैं ये पता है मुझे ये बताएं। देखें नूरुद्दीन साहब, क्या ऐसा बंदा जो फाश कार्यों में जो फहश काम करता हो, अपनी सौतेली बेटियों के साथ ये इस तरह खराब रिश्ते और इस तरह के मामलात करता हो, उनको गंदी नजर से देखता हो, छेड़ता हो, चूमता हो, चाटता हो, यहाँ तक तना तक का इल्जाम उस पर लगाया उसी खुद की बेगम ने, सुमैया ने, तो ऐसे बंदे को क्या मुतकल्लिम इस्लाम कहा जाएगा? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। जी, हजरत यूसुफ पे इल्जाम लगा था? उसका लगा जिक्र था ना कुरान में इल्जाम? वजूद में, इल्जाम लगाने वालों ने लगाया, लेकिन इल्जाम लगा था ना? अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मैं का क्या दिफा बोल रहा हूँ मेरे भाई, किया। मेरे बात का जवाब दे दो बस। जी ठीक इल्जाम है। लगा था ना? जी लगा था। लगा था ना? जी, कुरान मजीद में आपने नहीं पढ़ा वो वाकया हजरत यूसुफ जुलेखा वाला? मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने गवाही दी थी क्या? नहीं, अल्लाह ने उसको बयान नहीं फरमाया। अल्लाह ने
देखिए हजरत यूसुफ की बात कर रहा हूँ मैं। हजरत यूसुफ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हजरत यूसुफ अलैहि, छोड़ो तुम कुछ बात मत करो इस बारे में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, नूरुद्दीन साहब मेरी बात सुन लें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का बयान कुरान में अल्लाह ने नहीं किया। इस बारे में मुझसे कोई बात मत करो आप आप बात कर इनकार करते हैं जी, आप इनकार करते हैं। अच्छा इसका हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का बयान कुरान में अल्लाह ने नहीं किया? वो ये जुलेखा वाला वाकया कुरान में बयान नहीं किया अल्लाह ने? आप कुरान में क्यों जा रहे हो? आप कुरान में क्यों जोड़ रहे हो? आप कुरान में क्यों जा रहे हो भाई? ये वाकया तो कुरान में है भाई, हम तक तो कुरान के जरिए पहुंचा है ना, जो अल्लाह ने बयान किया। तुम कुरान को मानते तो नहीं हो ना? अल्लाह भैया, हम कुरान को नहीं मानते यार, कैसे इल्जाम लगाते हो आप? तुम उलमा को गाली देते हो। अल्लाह ने कहा फरमाया उलमा को गाली दो? मैंने अब तक कोई गाली दी है नूरुद्दीन साहब पर? अब इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, गाली दी मैंने? इल्जाम लगा नहीं रहे हो आप? मैं इल्जाम लगा रहा हूँ ये? यार कितना बड़ा झूठ आप कह रहे हो ना? मैंने लगाया इल्जाम यार? ये मुझसे तो आपने कहा है ना? ये खुद उसकी बेगम सुमैया कह रही है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मुझसे तो आपने कहा है ना, उसकी बेगम को छोड़ दो ना भाई। बेगम खुद की बेगम कह रही है कि मेरे बच्चों से ये इस तरह की हरकत करता था। मुझसे तो आपने कहा है ना। देखो मैंने आपको जानता हूँ ना, मैं उन्हें जानता हूँ। ठीक, आपने फोन किया, मैंने उठा किया। आप क्यों किसी के मसले में घुस रहे हो? मेरे सामने ये बात करे, आप अपनी बहन के बारे में बताओगे कि मेरी बहन के साथ किसने ऐसा कर लिया? मेरा अगर ना, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर कोई गैरतमंद, सुन लीजिएगा मेरी बात, गैरतमंद भाई होगा तो उसका मुंह तोड़ देगा जो इस तरह की हरकत करेगा। गैरतमंद डिस्कनेक्ट कर दी नूरुद्दीन साहब, बात में ये अर्ज कर रहा था, फोन काट कर आप चले गए। देखिए गैरतमंद भाई होगा, किसी की भी बहन हो, वो किसी की भी हो सकती है हिंदुस्तान में। मैं याद कर रहा हूँ, आपकी बहन के साथ कोई बलात्कारी कर ले, आप गवाही दोगे अपनी बहन की? मेरी बात सुनेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई इस तरह की हरकत मेरे सामने गुजर जाए, किसी की भी बहन के लिए, आप मेरी बहन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की किसी की भी बहन के साथ अगर, तो मैं तो उस बदबख्त की, मैं ये कह रहा हूँ जो बदबख्त इसमें मुलव्विस होगा, जिसने ये हरकत की होगी, जिसने ये गलत चीज की होगी, गलत नजर भी डाली होगी किसी की बहन बेटी पर, तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन आप लोग उसको मुतकल्लिम इस्लाम बनाकर बैठे हुए। इतने बड़े अल्लाह वाले होने के बाद आप ऐसी बात कर रहे हो, उसके आगे फोड़ दोगे? फिर भी ऐसी बात कर रहे हो? बिल्कुल फोड़ दूंगा मैं। ये एक गैरतमंद भाई का मसला है, ये आप बर्दाश्त कर लेंगे? अच्छा कोई आपकी बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत करे, फिर आप उसको अपने सर पर बैठाएं? तो आप ऐसी बात करते ही ना भाई। मैं तो बात नहीं करता, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ ये इबारत पढ़कर के इलियास गुमन खुद अपनी जो सौतेली बेटियां थी उनके साथ इस तरह की हरकतें खबीसा करता था। आपने यही इबारत पढ़ी है, नहीं पढ़ी? अल्लाह के नबी ने क्या कहा? रोज़ा नमाज उसमें मत घुसो, ये निकाल अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी ने बेशक पढ़ा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने और हमें कुरान से और हमारे आइमा सलफ से हमें ये चीज मिलती है, चोर की चोरी बयान करनी पड़ेगी, उसकी सजाएं भी बयान करनी पड़ेंगी, और ये हम पर जरूरी है। तो आज तक कोई माइकलाल पैदा हुआ जो सजा दे सके चोर को? क्यों? इस्लामी जहाँ कानून है, आपने सजाएं नहीं सुनी? अरे इस्लाम को नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कोई माइकलाल पैदा हुआ जो मौलाना इलियास गुमन को सजा दे चुका हो, तो क्यों नहीं दी? मैं सवाल तो यही है, क्यों नहीं देते? क्यों हम खुद दे दो? हमारे नजर में तो नहीं कहा कुछ, आपने कहा है ना? हमारे नहीं, यही देखें शेख तज़किरा शेखुल कुल सलीमुल्लाह साहब, ये हमारी नहीं है, मैंने आपको बताया। किसकी किताब है? ये आप ही के घर की है। मेरे घर की किताब है जी। झूठे वाली बात कर रहे हो आप यार। तज़किरा शेखुल कुल मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब को आप नहीं जानते? आप अपने घर की बात हमें बता दोगे क्या? नहीं, ये सलीमुल्लाह खान साहब को आप जानते नहीं? अपने घर की बात मुझे बता दोगे क्या? ये बताओ पहले। अरे ये तो बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत है उलमाए देवबंद के यहाँ, बड़ी मुमताज शख्सियत है। आप अपनी घर की बात बता दोगे मुझे? तज़किरा उलमाए देवबंद सुने, बताएंगे? सुने मेरी बात नूरुद्दीन साहब, तज़किरा उलमाए देवबंद आप उठा कर देखिए। 1 मिनट सुनो। मौलाना इलियास मैंने ये हरकत की, ठीक है? ठीक। और फिर उन्होंने किताब में भी लिख दिया उनकी बीवी ने कि हमारे घर में ये हुआ है। आप अपने घर की बयान दिया। आवाज कट गई आपकी नूरुद्दीन साहब, आवाज कट गई। अब हक बात पे आवाज कट जाती, यही होता है। वापस से बोलें। अब बस यही होता है, तुम तुम्हारे नहीं वापस से बोलें। अरे बोलें, वापस से बताएं आप। आवाज आई नहीं आपकी, वल्लाह बता रहा हूँ, वापस से कहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जाओ। अरे बोलें।